जैसा कि आप जानते हैं रांची में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य यही है कि कुछ मिथ्याएं हैं जो बढ़ रही हैं, जो लोगों को पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। उसको रोकने के लिए ही कुछ डेटा और फिगर्स मैं देना चाहूँगा। इसीलिए हमने एसडीओ साहब को भी और एसपी सिटी साहब को भी रखा है पीसी में। अगर देखें, जैसे एक था, मैंने कहीं पढ़ा था कि संक्रमण फैल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोग नहीं निकल के आ रहे हैं। ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के मन में हैं। तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, रांची में अकेले 2653 टेस्ट किए जा चुके हैं। 2653 टेस्ट सिर्फ रांची में किए गए हैं। और अगर ये एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत जगहों से बहुत हायर टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। और वो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं, क्योंकि कोई केस पॉजिटिव इन्फेक्ट होने के कुछ दिनों बाद ही सिम्प्टोमेटिक होता है। हम लोग उसको पहले ही निकाल पा रहे हैं, और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। अभी जो टोटल केसेस हैं उसमें 5 वैरायटी ऑफ केसेस हैं। पहला है जो हिंदपीढ़ी से डायरेक्टली लिंक है। अगर जैसे हमारे वीर कर्मी हैं, वो एएसआई थे, हिंदपीढ़ी थाना में थे, तो वो हिंदपीढ़ी के ही होंगे, चाहे उनका घर का एड्रेस कहीं और हो या ना हो। वो हिंदपीढ़ी की वजह से ही इन्फेक्टेड हुए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे वो नर्सेज हो, हमारी जो सिविल अस्पताल की नर्सेज इन्फेक्ट हुई। तो उनको ये सोचना कि वो एक अलग क्लस्टर बन गया है, वो गलत होगा। पहला है हिंदपीढ़ी से रिलेटेड मैटर। दूसरा है जो बेड़ों में जमाती के जो लोग थे उनको क्वारंटाइन किया गया था उनके द्वारा। तीसरा, वैसे ही मोरियो इटकी में भी वैसे ही 3 मामले निकल के आए। केवल 2 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसे मामले हैं जो एक अलग तरीके से पनपे। पहला है एक बुंडू का मैटर, क्योंकि वो बाहर राज्य से आए थे। दूसरा एक टेक्नीशियन का मैटर, जो भी अपने पिताजी के लास्ट राइट्स करके आए थे। और तीसरा एक हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक जो मानसिक असंतुलन का व्यक्ति था जिसको रिम्स पुलिस के द्वारा ले जाया गया। तो अगर आप देखें 5 ही तरीके के मामले पूरे रांची में हैं। हिंदपीढ़ी से संक्रमित, तबलीगी जमात से संक्रमित, और ये 3 मामले। इन 3 मामलों में अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको कंटेन कर लें। इसके लिए हम लोगों ने टोटल 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें से एक लार्ज कंटेनमेंट जोन है हिंदपीढ़ी। इसके अलावा 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कई तरीके की मिथ्या आ रही है कि क्या नागपुर पूरे प्रखंड को सील कर दिया गया है, या पूरे क्या कहते हैं पंडरा इलाके को सील कर दिया गया है। ये सारी मिथ्याओं को खत्म करने के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दूसरा एक और मिथ्या है कि अगर रिम्स भर जाएगा तो कोविड पेशेंट कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा लोगों को वो है। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि हम लोगों ने अपना दूसरा हॉस्पिटल कल शुरू कर दिया है, और वहाँ पे कल मरीज ऑलरेडी जा भी चुके हैं। कल उसका फाइनल इंस्पेक्शन मेरे द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा, डीडीसी साहब के द्वारा किया गया था। उसको फुली क्रियान्वित कर दिया गया है। वहाँ ऑलरेडी कल के मरीज गए हैं।
गांधीनगर में CCL। हमारे पास ऐसे और 8 फैसिलिटी हमने आइडेंटिफाई करके उनकी माइक्रो प्लानिंग कर रखी है, जरूरत पड़ने पर हम उसको करेंगे। दूसरा कि लोगों को होम क्वारंटाइन क्यों किया जाए। देखिए हमारे यहाँ टोटल 6,980 से अधिक लोग होम क्वारंटाइन हैं। 6,980 लोगों को किसी भी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशनल जगह पे नहीं रखा जाता और वो होम क्वारंटाइन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि संक्रमण के रेट कम हो सकते हैं वो घर के अंदर। ICMR ने भी इसके संबंध में कल गाइडलाइन इशू कर दी है। आपको मैं DPRO के माध्यम से वो गाइडलाइन सर्कुलेट करा दूंगा जिसमें होम क्वारंटाइन अलाउ किया गया है संक्रमण को रोकने के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ केस आया था, हम लोगों ने एक होटल लिया था अपने मेडिकल कर्मियों के लिए जो क्वारंटाइन में गए थे। उस क्वारंटाइन में लोगों ने, देखिए क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ, वो दूरी 100% इंश्योर करा, किसी भी परिस्थिति में उनसे संपर्क ना हो। लेकिन वहां पे देखा गया कि वो दूरी नहीं मेंटेन हो पा रही, जबकि उनको अलग अलग कमरे में भी रखा गया। तो इसलिए वहां पे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक मैंने प्रेस रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें पूछा गया कि लेबरर को क्वारंटाइन से बिना टेस्ट किए क्यों हटाया गया। लेबरर कभी क्वारंटाइन में था ही नहीं, वो शेल्टर होम में था। शेल्टर होम हमारा चल रहा था। हमारे यहाँ पे टोटल ऐसे 15 शेल्टर होम है जहाँ पे 460 से ज्यादा अधिक लोग वहां रह रहे हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे गाइडलाइंस बदल रहे हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन होगा कि अगर कोई इशू है उससे हमसे क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए, हम आपको अपना पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आपको जो करना हो उससे वो ना हो कि एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें लोगों के मन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। रही बात डबलिंग रेट की, देखिए कोई चीज भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर बढ़ेगी तो पहली बार 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, वैसे करके बढ़ती रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अनुपात है लोगों के ठीक होने का वो काफी अच्छा है। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब अगर कुछ पीढ़ी का जहाँ पे सबसे अधिक केसेस पाए गए हैं उनमें भी जो एरियाज हैं, पीढ़ी का जो इलाका है काफ़ी घनी आबादी का इलाका है, बहुत फैला हुआ इलाका है। वहाँ पे जिन लोकेलिटीज़ में केसेस पाए गए हैं उनकी मैपिंग के आधार पर, उनकी जोग्राफिक कंटिन्यूटी के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके आसपास एक बफर जोन भी है। कंटेनमेंट जोन में जितने भी निकासी के द्वार हैं सब पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्सेस की तैनाती की गई है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए आज से CRPF की भी तैनाती की गई है। CRPF की 2 कंपनीज हैं उसी एरिया के लिए, वो रेगुलरली एरिया के अंदर जो फ्लैग मार्चेस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे शिकायत आती है, कुछ हमें भी अपने CCTV कैमरास के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जहाँ जहाँ पे लोगों के निकलने की, इकट्ठा होने की शिकायतें आई हैं वहाँ पे भेजा गया है। उसमें कार्रवाई की हुई है, प्राथमिकियाँ हुई हैं, लोगों को नोटिस दिए गए। उसके अलावा जो पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हैं जैसे जहाँ पे आवश्यक सामग्री वहाँ तक भेजी जाती है, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ लॉकडाउन हो रहा है, ज़रूरी जो खाने पीने का सामान है या दवा है उसके लिए सेंट्रल स्ट्रीट का जो पॉइंट है या गुरु नानक स्कूल के बगल का जो पॉइंट है वहाँ पे बैरिकेडिंग के अलावा क्यू लगाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है और अंदर और बाहर तरफ दोनों तरफ पेट्रोलिंग रहती है। वहाँ पर भी CCTV कैमरा रहते हैं। जो भी वायलेशन हम लोगों को, हमारा जो कंट्रोलिंग चल रहा है वहाँ पे जो दिखाई देते हैं वायलेशन, इमीडिएटली 14 हाईवे पेट्रोल और PCR हमारी जो वहाँ पर लगी हुई है, तो पदाधिकारी चाहते हैं कि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर फाइन या नोटिस या FIR के जो सुंदर धाराएँ हैं IPC उस पर केस किया जाए। बाकी सभी जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे 1-2 केसेस आए हैं
कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही पता चला था। उन्हीं को घर में जो उनका है या उनका जो बिल्डिंग है उसको कंटेन किया गया है, उसके आसपास का एरिया जो है वो जोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से उसको बफर जोन बनाया गया है। वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट अलग से की गई है और वहाँ पे आवश्यक सामग्रियाँ पहुँचे उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बहुत से जो आउटर पॉइंट्स रांची जिला में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने 28 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे। छोटे छोटे रास्ते हैं, बड़े रोड्स हैं, जहाँ से लोगों के निकलने की शिकायतें आई हैं। पूर्व में जो मामले हमारे सामने आए हैं, संबंधित जो जिला है उनके माध्यम से या कहीं से भी हम लोगों को जानकारी मिली है, उसमें जो विधिवत कार्रवाई होती है वो की गई है। और वर्तमान में जो चेक पोस्ट हैं उनको भी CCTV कवरेज दिया गया है और वहाँ पे ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जो कौन से वाहन हैं जो नहीं पार होंगे या यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे इनलीगली अनऑथराइज पाया गया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। हमारा आग्रह ये होगा कि जो लॉकडाउन मेजर्स हैं, आज सुबह से ही हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों ने वॉलंटरीली भी कोऑपरेट किया है, बहुत लोग अभी नहीं निकल रहे हैं। ये जो पेस हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम पालन करेंगे, घरों में रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है जो केसेस आए हैं उसको कंटेन करके उनमें फर्दर जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है या आइसोलेशन का प्रोटोकॉल है उसके तहत हमारे आगे जो केसेस हैं उनका नियंत्रण। इसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। बार बार अपील करते हैं, हम अपनी तरफ से जितनी उत्पीड़न कार्रवाई है या जो भी नायाब तरीके हैं, नए तरीके हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के वो कर रहे हैं। केसेस भी बहुत हो रहे हैं और केसेस में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद जमानती धारा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन FIR होना, उसमें फर्दर चार्जशीट होना, फिर फर्दर जो उसका ट्रायल है वो चलेगा। और ये साक्ष्य के आधार पर केसेस किए गए हैं, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा केसेस किए गए हैं। तो किसी को अगर ये भ्रम हो तो केस हो गया तो क्या हो गया, तो वो उसमें ना रहे। उनको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं लगी हैं। और यदि रिपीट ऑफेंडर्स पाए जाते हैं तो उन पर हम लोग नॉन बेलेबल केसेस भी करेंगे, जैसे 353 का 308 की भी धारा उसमें छू सकती है। तो मेरा आग्रह ये होगा कि ये लॉकडाउन लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि जो चेन है ट्रांसमिशन का उसको तोड़ा जा सके, इसके लिए किया गया है। इसमें वॉलंटरी 100% कंप्लायंस करें। इसमें पुलिस प्रशासन और जितना भी हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं वो सब लगे हुए हैं आपके सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए। स्पॉट से, हिंदपीढ़ी से और जो और भी दूसरे इलाके हैं, बाइफरकेट करके बताते कि जो मरीज दिख रहे हैं कितने हैं। देखिए, हम लोगों का जैसा बताया गया 15 टोटल कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें 14 सदर मंडल में है, 1 लंबू में है। तो टोटल हम लोगों का जो पेशेंट्स हैं वो कई कंटेनमेंट जोन है जिसमें 5 एक गई है, लेकिन कई ऐसे हैं जैसे बेड़ों में, क्रांति उसमें 3 है, तीसा में भी 3 है। तो आपका सवाल है 57 डायरेक्टली हिंदपीढ़ी से है और प्लस उसका 5 हम जोड़ देंगे तो गुरु नानक कंट्रोल रूम से संबंधित है, तो हिंदपीढ़ी से कनेक्टेड हुए, तो 57 + 5। सर आपसे एक सवाल था कि टीबी के जो पेशेंट है उसको दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सर। हम आगे जवाब देंगे, मैं ऐसे साल को बोला था। इसके अलावा मोड़ों में 3 पेशेंट हैं, बाकी जगह पे जितने एरियाज हैं उसमें एक पेशेंट पर एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। जो रूरल एरिया में कंटेनमेंट जोन है उसमें मल्टीपल पेशेंट्स पाए गए हैं, जबकि हिंदपीढ़ी के अलावा जितने बाकी जगह पर है उसमें एक पेशेंट। टोटल रांची से कितने हैं? सर एक चीज़ बताइए कि मुंगेर भी पड़ोसी राज्य में मुंगेर एक जगह है वो हॉटस्पॉट है और वहाँ कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले हैं। उसकी तुलना में रांची में जो हॉटस्पॉट बना है वो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि CRPF को यहाँ उतारना पड़ रहा है? मुंगेर में भी CRPF नहीं उतरी। इसका जवाब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुंगेर बताता है, क्योंकि हम लोगों ने तो देखिए कोई चीज़ अगर आप पहले कर लें तो बाद में बिगड़ने से बचे। हम लोग उसको प्रोएक्टिवली, अब जैसे आपने सवाल पूछा
हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में 940 टेस्ट कराए, आज भी टेस्ट हो रहे हैं। तो अब उसके कई स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। जो हिंदपीढ़ी में भी लोग निकल के आए हैं, हम लोगों ने उनको डायरेक्ट कांटेक्ट का भी टेस्ट किया, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट का भी किया। जैसे एक केस आया है जिसके खुद परिवार में किसी को नहीं, लेकिन उसकी जो भांजी है जो उससे 3 घर दूर रहती है उसको है, क्योंकि हमने उसके परिवार के एक्सटेंडेड लोगों की भी टेस्टिंग कराई। तो हमारे यहाँ अभी एज ऑफ टुडे 940 टेस्ट रिपोर्ट अभी, क्योंकि हम लोग एग्रेसिवली टेस्टिंग करा रहे हैं, एग्रेसिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारा उसी में था। एरिया में उसके अलावा जितने भी कंटेनमेंट एरियाज हैं खासतौर पर शहर में, उसका एरिया उतना लार्ज नहीं है, वो छोटा है। रूरल एरियाज में हम लोगों ने जो बनाया है वो 3 किलोमीटर की कोशिश की और ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसको देखते हुए बनाया गया है। यहाँ शहर में हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया के बाहर एक बफर जोन भी डिसाइड किया है जो औसतन 500 मीटर सारे केस में है। उसमें कंटेनमेंट जोन में जो भी एरिया है उसमें जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, सब बंद रहेंगे, सभी अपने घर के अंदर रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, राशन, दवाई, उसको हम लोग वॉलंटियर के माध्यम से या अन्य तरीके से घर घर पहुँचाएँगे। मेडिकल इमरजेंसी के केस में विद अप्रूवल उनको बाहर हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। बफर जोन में ओनली इसेंशियल शॉप्स खुलेगी, जैसे मेडिकल की शॉप हुई या किराना की शॉप हुई। बाकी सारे तरह के ऑफिसेज, सारी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। बफर जोन में हम लोग चेक मूवमेंट रखेंगे, सभी का चेकिंग होगी कि किसी कारण कोई ना निकले। इस तरह से हम लोगों का पूरा प्लान है। और जितना भी शहर के अंदर बफर जोन है उसमें डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और कंटेनमेंट एरिया जितने भी डिफाइन हुए उसमें इंसिडेंट कमांडर्स को भी हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि उस कंटेनमेंट एरिया को टू एंड फ्रो मूवमेंट से एकदम सेफ रखें, उसमें किसी तरह का मूवमेंट हो। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।